कक्षा 8 के लिए हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का 13 और 14 जो कार्यपत्रक है उनको मैं आज हल करवाने जा रहा हूँ। तो अब हम हल करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। अब कक्षा 8 के लिए कार्यपत्रक 13, 14 और 13-14 का हल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 13 नंबर कार्यपत्रक है, उनमें दे रखा है दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। यानी विलोम शब्द दे रखा है, तो उनमें देखना है कि पहले के में दे रखा है मित्र, तो मित्र का पर्यायवाची नहीं लेना है आपको केवल लेना है विलोम शब्द। जी हाँ, मित्र का विलोम शब्द क्या होता है? सहपाठी, सहपाठी तो मित्र होता है। दोस्त, दोस्त भी मित्र होता है। लेकिन शत्रु, शत्रु क्या होता है? शत्रु दुश्मन होता है। एक आगे दे रखा सखा, सखा दोस्त सहपाठी, ये तो मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन मित्र का जो विलोम है वो क्या है? शत्रु है, तो शत्रु के गोला लगाया हुआ है। आगे है खे में चुस्त। अब चुस्त का पहले समानार्थी शब्द देख लेते हैं। चुस्त का तेज, अस्वस्थ, रोगी, सुस्त। तो देख लीजिए चुस्त में क्या होता है? चुस्त का तेज होता है, अस्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, सुस्त। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुस्त आ जाएगा। फिर देर का गे के अंदर जड़, जड़ का होता है चेतन, चेतन के गोला लगा दिया। उसके बाद में देर का है कठोर, कठोर का जो विलोम शब्द है वो होता है सख्त, कठोर का विलोम शब्द सख्त होता है। फिर देखिए हड़े में दे रखा है उजाला, उजाला का विलोम शब्द होता है अंधेरा, अंधेरा का गोला किया हुआ है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के अंदर, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपके जो ये दे रखे हैं कोष्ठक के अंदर, उनको हमें क्या करना है? खाली जगह के अंदर भरना है, उनमें से छांट करके। के अंदर दे रखा है स्वर्ग, तो स्वर्ग का उल्टा यानी विलोम होता है नरक, तो उनमें देख लो नरक दे रखा है, ये दे रखा है नरक। उसके बाद में है खे में दे रखा है मोटा, मोटा का क्या होता है? पतला होता है। क्या यहाँ पतला दे रखा है? पतला दे रखा है। उसके बाद में गे में दे रखा है नया, तो नया का क्या होता है? पुराना होता है। पुराना कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है पुराना। ठीक है, फिर आगे है घे, घड़ी के अंदर दे रखा है खुला, खुला का क्या होता है? बंद होता है। यहाँ बंद लिख दिया, यहाँ पे बंद दे रखा है, वो बंद देख करके लिखना है यहाँ पे। फिर सौभाग्य, सौभाग्य का क्या होता है? उल्टा दुर्भाग्य होता है, तो दुर्भाग्य की रहा, सॉरी ये नहीं, दुर्भाग्य का ये दुर्भाग्य रहा। उसके बाद में चे में दे रखा है आना, आना का क्या होता है? जाना। फिर दे रखा है उदय, उदय का क्या होता है? अस्त। फिर दे रखा है सजीव, सजीव का क्या होता है? निर्जीव। उसके बाद में झंडा में दे रखा है सजन, सजन का क्या होता है? दुर्जन। उसके बाद में ये में दे रखा है दोष, दोष का क्या होता है? निर्दोष। फिर टे में दे रखा है नरम, नरम का क्या होता है? सख्त, नरम का क्या होता है? सख्त। और ठे में दे रखा है बेचना, बेचना का होता है खरीदना। तो ये आपको यहाँ पे देख करके भरना है, यहाँ पे से लेना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर प्रश्न है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी विलोम शब्द लिखना है आपको रेखांकित शब्द को दे करके। जैसे के में दे रखा है रेखांकित पद रात दे रखा है, तो रात का आप जानते हैं क्या होता है? उल्टा विलोम क्या होता है? दिन होता है। यानी रात के बाद दिन होना तय है। ठीक है, आगे खे में दे रखा है खेल में किसी की हार होती है तो किसी की, यानी हार के नीचे रेखांकित किया हुआ है हार को, तो हार होती है तो किसी की क्या होती है? जीत होती है। हार का विलोम क्या होता है? जीत। आगे है गे में खुशी आज अस्वस्थ है तो कल भी होगी, यानी अस्वस्थ के नीचे रेखांकित किया हुआ है शब्द को, तो अस्वस्थ शब्द के नीचे रेखांकित है तो उनका विलोम हो जाएगा स्वस्थ, यानी अस्वस्थ का स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित थे, यानी यहाँ पे उपस्थित दे रखा है और आगे हो जाएगा इनका उल्टा, यानी विलोम अनुपस्थित हो।
तो ये कार्यपत्रक नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 14। उनमें एक गद्यांश दे रखा है। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। दे रखा है पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। यानी जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ सूरज क्या करता है, मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है, यानी तेज धूप पड़ने लग जाती है। आगे दे रखा है बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा और सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फड़ौदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया और मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद भी प्री मानसून की शुरुआत होगी। प्री मानसून का अर्थ होता है इसके बाद दोबारा मानसून आने की संभावना होगी। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है। प्रश्न आ चुका है, पहली लाइन में है पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है, यानी सूरज। तो हम क्या करेंगे, सूरज का टिक सही कर देंगे। आगे प्रश्न नंबर 2, उक्त गद्यांश के अनुसार फड़ौदी कस्बे का पारा है। तो यहाँ पे दे रखा था ना कि बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। ये तो है बाड़मेर की बात, लेकिन जो फड़ौदी क्षेत्र है उसका दे रखा है नहीं, जोधपुर के फड़ौदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री रहा। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि फड़ौदी कस्बे का पारा कितना रहा था, 40.5 डिग्री। तो हमने क्या किया, इनको सही टिक कर दिया, यानी 40.5 डिग्री रहेगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। लिखा हुआ ना, मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। तो कौन से क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया, मारवाड़। तो मारवाड़ का टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा। तो गद्यांश में दे रखा है लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा, यानी 41.3 डिग्री तक बना रहा था लगातार तीसरे दिन भी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं। ये हम भी जानते हैं कि ऐसी वर्षा जो रुक रुक कर होती है, यानी नगर के किसी एक भाग में होती है तथा दूसरे भाग में नहीं होती है, उसे ही हम खंड खंड बारिश कहते हैं। लिखा हुआ है ऐसी वर्षा जो रुक रुक कर हो या नगर के किसी एक भाग में हो तथा दूसरे भाग में न हो, उसे खंड खंड बारिश कहते हैं। तो ये कार्यपत्रक नंबर 14 कंप्लीट हुआ, यानी आज 13 और 14 कार्यपत्रक को कंप्लीट कर दिया। उनके बाद में आगे 15 और 16 को हल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।